वेलकम फ्रेंड, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। तो आज आपके लिए लेके आया हूं एक खुशखबरी, क्योंकि आज से हम शुरू करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 2। किसके लिए? आरजीपीवी डिप्लोमा के लिए, एमपी पॉलिटेक्निक के लिए और अदर्स के लिए। अभी अपन इस वीडियो में सिलेबस डिस्कशन करेंगे। अगर आपका सिलेबस मैच करता है इन यूनिट से तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं फिजिक्स 2। फिजिक्स 2 का महासंग्राम होगा जब, तो आएगा बेहतरीन मजा हमें और आपको, क्योंकि हम चीजें रटेंगे नहीं, यहाँ पे समझेंगे। तो बढ़ते हैं बिना किसी देरी के बोर्ड पे और समझते हैं सिलेबस को। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट का नाम है अप्लाइड फिजिक्स 2। अपन किसके लिए पढ़ रहे हैं? आरजीपीवी डिप्लोमा, एमपी पॉलिटेक्निक और अदर्स के लिए भी। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे? अपना सिलेबस मैच करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट यूनिट क्या है? वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो क्या होती है वेव? बताइए। कोई भी चीज जब आप पढ़ें तो पहले अपने आप से पूछें कि क्या है भाई, ये चीज है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर उसके बाद सोचें कि इसकी जरूरत क्या पड़ेगी हमें आगे चल के। ऐसा नहीं कि पता है और भाई ये नहीं पता कि क्यों पढ़ रहे हैं, और आगे चल के ये भी नहीं पता कि कहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहले हमें डेफिनेशन सीखनी है कि क्या चीज है, उसके बाद हमें ये जानना जरूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है। अब वो साउंड कैसे आ रहा है? तो वो आ रहा है वेव के थ्रू। किसके? वेव के फॉर्म में आपके पास आ रहा है। इसीलिए हमें जरूरी है क्या पढ़ना? वेव पढ़ना। जब आप साउंड पढ़ेंगे, जब आप एनर्जी पढ़ेंगे, तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, रेडिएशन कैसे आता है हमारे तक, तो वो किस फॉर्म में आता है? वो वेव के फॉर्म में आता है। तो हमें क्या पढ़ना है? वेव मोशन, कि कोई भी वेव किस प्रकार से मोशन करती है, ये हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। और क्या पढ़ना है? एंड इट्स एप्लीकेशन, मतलब कि कोई वेव किस प्रकार से ट्रेवल करेगी और उसके क्या अनुप्रयोग रहेंगे। तो देखिए, ये हमें पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। और मैं एक चीज बता दूं ना, कि आपको नोट्स है ना, मैं हिंदी में भी करवाऊंगा और इंग्लिश में भी करवाऊंगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड यूनिट पे। तो सेकेंड यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। अब ये ऑप्टिक्स क्या है? अब देखिए, ये जो ग्लासेस हैं, ये क्या है भैया? ये सब आते हैं ऑप्टिक्स के अंदर। ठीक है ना? अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उत्तल लेंस किसे बोलते हैं, अवतल लेंस किसे बोलते हैं, उत्तल दर्पण किसे बोलते हैं, अवतल दर्पण किसे बोलते हैं, फोकस क्या होता है। और फिर आप क्या करेंगे? चश्मे बनाएंगे। ठीक है, चश्मे नहीं, एक्चुअली इनकी जरूरत कहाँ पड़ती है हमें? जब दूरबीन बनाते हैं, कोई बड़ा यंत्र बनाते हैं जिससे अपन यहाँ से लेके कहीं तक दूरी तक, अनंत दूरी तक क्या देख सकते हैं? ग्रह देख सकते हैं। वो सब किसके थ्रू होता है? वो सब होता है ऑप्टिक्स के थ्रू, इसके अंतर्गत। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे, समझेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे, तब हम इंजीनियर बन जाएंगे फुली। फिर उसके बाद क्या है? थर्ड यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे? आपके स्थिर रहेंगे, मतलब मूव नहीं करेंगे। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आप कहेंगे कि भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है अपन को? तो गर्मियों में कभी कभार आप टाइट कपड़े पहन लेते हैं, या सर्दियों में आप स्वेटर पहनते हैं। जब आप स्वेटर को निकालते हैं तो चिट पट की आवाज आती है। वो किसके द्वारा आती है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर इलेक्ट्रॉन के द्वारा आती है। और आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा कि अगर आप कुर्सी पे बैठ जाइए बचपन में, और कुर्सी पे मतलब पूरे हाथ पे बर्थिंग मत दीजिए अपने आप को, कुर्सी पे अच्छे से सिकुड़ के बैठ जाइए, और पीछे से कोई मारता था आपको, ठीक है, और कुछ देर बाद मारने के बाद कोई भी आपको छूता था तो उसको झटका लगता था। वो किस द्वारा लगता था? वो द्वारा लगता था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब स्थिर इलेक्ट्रॉन के द्वारा झटका लगता था। उसके बाद देखिए, फोर्थ यूनिट क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और क्या देंगे हमें? इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो इसीलिए से क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, बिल्कुल लाइन से चलता आ रहा है। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब स्थिर इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बिल्कुल मजेदार चैप्टर। फिर उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है यूनिट 5 है। यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट का क्या संबंध रहता है, ये हमें पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। फिर इसके बाद यूनिट 6 क्या है? यूनिट 6 है आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स। अब आप कहेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स क्या होती है? क्या है सेमीकंडक्टर? ये सोलर पैनल बनते हैं भैया, ये सब किसके बनते हैं? ये बनते हैं सेमीकंडक्टर्स के। तो सेमीकंडक्टर्स का यूज हम कहाँ करते हैं?
सोलर पैनल बनाने में, और भी कई जगह गाड़ियों में भी करते हैं हम यूज़। कहाँ करते हैं ये सब रिसर्च हम करेंगे, रिसर्च करेंगे और आपको बताएंगे कि यूज़ कहाँ करते हैं, क्या डेफिनेशन रहती है, कौन कौन से पदार्थ और कितने कभी तक सेमीकंडक्टर खोजे गए हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको फुल डिटेल दी जाएगी। इसके बाद क्या है, मॉडर्न फिजिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट भाई अभी के लिए, वर्तमान के लिए मॉडर्न फिजिक्स क्या होती है। मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या है आपका, लेजर, इंटरनेट कैसे चलता है, अपने आप तो इंटरनेट नहीं चलता, इंटरनेट चलता है ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा। क्या होते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स, ये सब हम पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स में अपन को पहले पढ़ना पड़ेगा लेजर, फिर इसके बाद ऑप्टिकल फाइबर्स। जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं इनका यूज अपन कहाँ करते हैं पता है, जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं ना, आज तक इंटरनेट पहुंच कैसे रहा है ये बताइए। ये पहुंच रहा है आपके पास ऑप्टिकल फाइबर्स के द्वारा। तो इस प्रकार है किसका, अप्लाइड फिजिक्स 2 का सिलेबस बिल्कुल बेहतरीन है और इतना मजेदार है भाई क्या बताऊं। अगर आप सीखेंगे चीज तो आपको क्या आएगा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मजा आएगा। और मजा आएगा, जिस चीज में मजा आने लगे उस चीज में सफलता जरूर मिलती है। तो फिजिक्स के आप बन जाओगे बेताज बादशाह, किसमें, फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स 2 में। तो इस प्रकार से क्या इसका सिलेबस है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये यूनिट जो है ये बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, हम फिजिक्स 2 को कवर करेंगे। अगर 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 आपने मैथ 2 पढ़नी है, ठीक है, आपको मैथ 2 पढ़नी है, मैथ 2 के लेक्चर हमने बना दिए हैं, अप्लाइड जो मैथ 2 है उसके लेक्चर्स, उसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। आप हमारे चैनल पे विजिट करके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वो प्लेलिस्ट RGPV डिप्लोमा के लिए है, MP पॉलिटेक्निक के लिए है और अदर्स के लिए भी है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको जो अप्लाइड फिजिक्स 2 है इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो इसकी प्लेलिस्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगी, इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। उसके द्वारा आप कहाँ पे पहुँचेंगे, हमारी प्लेलिस्ट पे पहुँच जाएंगे। वहाँ पे अपन क्या करेंगे, पूरे सारे यूनिट बेहतरीन तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करेंगे, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नए लेक्चर में नए जोश नए जुनून के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।